हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले एल्स्टन टेक्सटाइल स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 4.35% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। 5 डेज की बात करते हैं तो आपको इसमें 14.29% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक को लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इस स्टॉक में आपको एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाओ, तो फाइनली हम लोग इसमें एल्स्टन टेक्सटाइल में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है अभी या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि उस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग इस स्टॉक के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है आपको 151 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 40 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते तो ये आपको -0.9% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 1.05 रुपीस का देखने को मिल रहा है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको अभी 1 रुपीस का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है वो आपको क्वार्टर बेसिस पे आपको 0 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये अभी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है, 0.72 करोड़ रुपीस का नेगेटिव में। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको मार्च 2025 में आपको ये 0 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है 1.25 करोड़ की। वहीं अगर कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में आपको ये 627.48 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो आपको मार्च 2025 में आपको ये 28.43% का देखने को करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं तो आपको ये 1422 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कि प्रोमोटर का जो इसमें होल्डिंग है वो आपको 0% का देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको 100% का देखने को मिल रही है। मतलब ये कंपनी के जो ओनर है अपनी कंपनी पे खुद ही एक ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए वो अपने सारे स्टेक बेच चुके हैं और वो टोटल के टोटल स्टेक आपको पब्लिक में जाता हुआ देखने को मिल चुका है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग एल्स्टन टेक्सटाइल के स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 0.24 पैसा के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो सपोर्ट होने वाली है वो आपको 20 पैसा की होने वाली है और जो दूसरा सपोर्ट होने वाली है वो आपको 14 पैसा की होने वाली है। इस स्टॉक की अगर हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो ये स्टॉक आपको सबसे पहले आपको 94 पैसा तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 94 पैसा को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 1.57 रुपीस के पास जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये अपने दूसरे जो टारगेट को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 3.48 रुपीस के पास ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो आज के दिन आपको BSE में आपको 4,26,55,724 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। उसमें से आपको 3,96,391 क्वांटिटी आपको जो कि 71% इसमें डिलीवरी आज के दिन आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल आप एक डिसेंट से अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो तो फिलहाल इसमें बने रहो, क्योंकि ये स्टॉक आपको अभी कुछ टाइम से आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।